सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैं कसम खाता हूं कि हमेशा वफादार रहूंगा। मेरा सर हमेशा बुलंद रहेगा। लोगों को यकीन दिलाओ कि सुल्तान बंदरगाह के जरिए विल्हेम के साथ फरार हो रहा है। जो सिपाही तुमने देहातों से जमा किए हैं वो मारे जाएंगे। तुम सब अपनी वर्दियां पहन लो और मेरे पीछे आओ। दफ्तर महसूलात के सरबराह को सबक सिखाने के लिए हमने ही कहा था। सुल्तान फरार हो रहे हैं! सुल्तान फरार हो रहे हैं! सुल्तान अब नहीं जा सकते। गोली चलाओ। गद्दारी पर उकसाने वाले और झूठ लिखने वाले सहाफियों को जो इस हंगामा आराई के जिम्मेदार हैं, गिरफ्तार करो उन्हें। अगर आप चाहती हैं कि हम दोबारा यहाँ ना आए तो अपने शोहर पाशा से कहिएगा कि ये पाया तख्त नहीं है, हम हैं सुल्तान इस इलाके के। हमारा फैसला है कि हमारे फरार की झूठी खबरें शाया करने वाले अखबारात को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाए। सहाफियों को यकीन दिलाओ कि पूरा बरतानिया उनके साथ है। सहाफियों की जरूरत है हमें। मुराद अफंदी, तुम इस दस्ते की सरबराह हो। उस्मान अफंदी भी तुम्हारे साथ होगा। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अब यहां पर एक हकीकी कायद आएगा जो उसकी इताअत करेगा वो रियासत से अपना इंतकाम लेने का मौका हासिल करेगा। तुम यहां क्यों आए हो? मेरे वालिद इनकी जालिम फौज से लड़ते हुए मारे गए थे। इंतकाम लेना है मुझे। और तुम यहां क्यों आए हो? जब हम गरीब थे तो आपने मदद की थी। मैं आपकी खातिर यहां आया हूं। क्या कोई और ऐसा है जो दौलत कमाने के लिए आया हो? अब्दुल हमीद से जिसकी कोई दुश्मनी नहीं, वो जा सकता है।
तुम्हारा दुश्मन कौन है? अब्दुल हमीद। कौन है वो जिसने तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना दी? अब्दुल हमीद। तुम्हारा हकीकी दुश्मन कौन है? अब्दुल हमीद। हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे जिससे तुम्हारे दिल को सुकून हासिल होगा। सुल्तान के बचाव में जिन सिपाहियों ने गोलियां चलाई, उन तमाम सिपाहियों को बैरिकों में तैनात कर दो। वो बाहर नहीं आने चाहिए। सुल्तान अब्दुल हमीद तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेह याब रहें। सुल्तान मुअज़्ज़म, सुल्तान मुअज़्ज़म, शुक्र है आप सलामत हैं। हमें जब खबर मिली तो हम बहुत डर गए थे। आपके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? बाहर जाएं। गद्दारों का खेल है ये, कभी बाज नहीं आएंगे। गद्दारों ने हमेशा ही पीठ पीछे वार किया है हमारे, लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाने वाला है। बेशक वही मालिक है। सुल्तान मुअज़्ज़म, इस बार उन्होंने आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की है। हमें डर है कि शहजादे को अगवा कर लिया गया है। आ जाएं। अगर स्नेहा सुल्तान और सबाहद्दीन ने हमें वक्त पर उनके बारे में सब बता दिया होता तो ये सब कुछ कभी ना होता। सुल्तान मुअज़्ज़म, अब्दुल कादिर ने सबाहद्दीन को पाबंद किया था कि उनके बारे में किसी को न बताया जाए। हम अपने भतीजे से मिलने और उनकी मदद के लिए गए थे। आप कैसे उनकी मदद कर सकती थी स्नेहा सुल्तान? आपकी अक्ल काम नहीं करती? क्या आप अगवाकारों को गोली मार देती? सबाहद्दीन ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अब्दुल कादिर का ताक़ुब किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कुछ नहीं बताया। सबाहद्दीन अब्दुल कादिर से किए गए वादे को निभा रहे थे और इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि उन्हें अगवा किया गया है। तो अब्दुल कादिर कहाँ है? बताइए, अब्दुल कादिर कहाँ है? उन्हें अगवा कर लिया गया है। दुरुस्त है ये बात। ये आप क्या कह रहे हैं सुल्तान मुअज़्ज़म? आपको मालूम है वो अगवा किए गए हैं? ये जुर्रत किसने की? हमने। आप दोनों अब्दुल कादिर अफंदी का दूर से ताक़ुब करेंगे। एहतियात बरतनी है आप दोनों को। उन्हें जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। जो हुक्म आपका सुल्तान। जो लोग शहजादे का ताक़ुब कर रहे थे वो असल में हमारे ही जासूस थे। उन्होंने हर लम्हा शहजादे के हवाले से हमें मुत्तला किए रखा। जब उन्होंने देखा कि शहजादे की तबीयत नासाज है तो वो उन्हें महल ले आए। इन्हें बहुत तेज बुखार है, फौरन महल लेकर जाना होगा। अब वो काफी बेहतर हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओह, किताबें बिखरी हुई हैं। लगता है सुस्ती की वजह से काम नहीं हो पा रहा। बंदरगाह पर जो कुछ हुआ वो जानने के बाद काम नहीं किया जा रहा। अगर मैं गलत नहीं तो आपको मेरी फिक्र हो रही थी। मुझे अपने सुल्तान और रियासत की फिक्र हो रही थी। अब चूंकि आप भी रियासत का हिस्सा है तो आपकी भी फिक्र हो रही थी। फिक्र मत करें, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूं मैं। हमारे सुल्तान की आवाज ने हुजूम को अपने काबू में कर लिया। शुक्र है अल्लाह का। लोग सुल्तान के आगे बेबस होते हैं और मैं आपके सामने बेबस हो जाता हूं। मैंने बहुत सोचा, बहुत बार खुद से सवाल किया कि आप बाकी सबसे इतनी अलग क्यों हैं। फिर क्या जवाब मिला आपको? आपकी सूरत की तरह आपका दिल भी हसीन है। आप बहुत बहादुर हैं,
अगर आप फैसला कर लें तो पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकती हैं, लेकिन ये जवाब नहीं है। जवाब यहां है आसन। आसन, कुछ है जो बहुत अरसे से बताना चाहता हूं मैं आपको। बताइए। मैं आपके साथ। मुराद अफंदी, मैं हर जगह तलाश कर रहा था आपको। हर बार मुझे बुलाना जरूरी है क्या? खुद भी कर लिया करो कोई काम। अगर मुझसे नाराजगी है कोई तो बता क्यों नहीं देते? अच्छा ठीक है उस्मान, बताओ क्या काम है? दिलशाद के कत्ल के मुलजिम से पूछगिछ की है मैंने। उसने बयान बदल दिया है। ठीक कह रहे थे आप, वो कातिल नहीं है। तो फिर कौन है? ढूंढ लेंगे जल्दी। उस्मान, उसका बयान मैं भी लूंगा। खुशामदीद सुल्ताना। अब्दुल कादिर, शहजादे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप ठीक है। सुल्तान मुअज्जम, वो भी देखते और जानते हैं जो हमारी नजरों से ओझल रहता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। पाशा, तबीयत कैसी है अब इनकी? बुखार तो बहुत तेज है। आखिर इन्हें ठंड कैसे लगी? ठंड नहीं लगी है सुल्ताना, इनके बुखार की वजह कुछ और लग रही है हमें। क्या वजह हो सकती है? जहर दिए जाने का शुबा है मुझे। क्या मतलब है आपका? ऐसा कैसे हो सकता है? किसने शहजादे को जहर देने की कोशिश की? क्या बेदार सुल्तान महल में है? क्या शहजादे अब्दुल कादिर के बारे में कोई मालूमात है आपको? क्या कुछ जानते हैं आप लोग? हमारे सुल्तान आपको तलाश कर लेंगे अब्दुल कादिर। वो आपको इस हाल में नहीं छोड़ेंगे। बरतानवी हुकूमत उस्मानियों की सियासी कार्रवाइयों की वजह से उलझन का शिकार है मेरे सुल्तान। किस किस्म की उलझन का शिकार? आपने जिन सहाफियों को गिरफ्तार किया है उनमें बरतानवी सहाफी भी हैं। वो बेकसूर हैं, सिर्फ सच लिखना चाहते थे वो। बरतानवी अखबारात ने हमेशा वही लिखा है जो सच है। आपका रवैया ताल्लुकात खराब कर देगा। तो आप लोग हमेशा सच्चाई की ही हिमायत करते हैं। सोलहवीं सदी में मलिका एलिजाबेथ ने उस्मानी सल्तनत से मदद मांगते वक्त ये कहा था कि वो प्रोटेस्टेंट हैं, मगर वो मुसलमानों की तरह ही सोचती हैं, क्योंकि मुसलमान बुत परस्त नहीं बल्कि एक हकीकी खुदा के मानने वाले हैं। मलिका एलिजाबेथ का यह भी कहना था कि वो मुसलमानों के अखलाक से मुतासिर हैं। बिल्कुल, उस्मानी और बरतानवी ताल्लुकात की बुनियाद यही है। आप भी ऐसा ही सोचते हैं। दोनों रियासतें इन एहसासात की वजह से करीब हैं। लेकिन उस वक्त आपने ऐसा नहीं सोचा था जो आप अब सोच रहे हैं। आपके सफारत खाने ने जो खत मलिका के खत के जवाब में लिखा था वो आज भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें लिखा गया था कि इस्लाम एक इंतहा पसंद मजहब है और बर्बरियत का सहारा लेता है। खत के जरिए उस्मानियों को कैथोलिक से लड़ाने के लिए दुनिया के तमाम मुसलमानों और इस्लाम पर तोहमतें लगाई गईं और फिर कहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो खुदा माफ करने वाला है। जब से हमारे और आपके ताल्लुकात कायम हुए हैं आपने झूठ के अलावा कुछ नहीं कहा। सदर आजम सिनान पाशा ने नेक नियति से
अपनी शहादत की उंगली उठाकर कलेमा शहादत पढ़ा और फिर आपकी मलिका को इस्लाम कबूल करने की मुबारक दावत भी पेश की, लेकिन उन्होंने इसे कबूल नहीं किया। काश आपकी मलिका इस दावत को कबूल कर लेती तो इस वक्त झूठ से मुज़य्यन आपकी ये जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अगरचे ये दस्तावेज दुरुस्त है, लेकिन आपकी जानिब से सहाफियों की गिरफ्तारी गलत है। हम चाहते हैं कि आप उन्हें रिहा कर दें, वरना उस्मानिया रियासत दुनिया भर में बदनाम हो जाएगी, क्योंकि ये अमल सहाफियों की आजादी के खिलाफ है। आप चाहते हैं कि आपके सहाफी झूठ लिखें और हम उन्हें माफ कर दें। वो इसी तरह झूठ लिखकर हमारी मिल्लत को उकसाते रहेंगे और हम कोई कदम ना उठाएं, ये नामुमकिन है। जो सहाफी झूठ का सहारा लेता है वो अपने पेशे से गद्दारी करता है। क्या सहाफी का ये काम नहीं कि हकीकत को बयान करे? मगर वो झूठ लिखेंगे कि हम फरार हो रहे हैं, वो मिल्लत को हमारे खिलाफ उकसाएंगे और इसे सहाफती आजादी का नाम देंगे। हम सहाफियों को तंबीह करेंगे कि इस तरह का वाकया दोबारा ना हो। इस बार आप उन्हें रिहा कर दें। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मेरी आपसे दरखास्त है, इस बार उन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, गौर करेंगे हम। आप इंतजार करें। सुल्तान मौज़्ज़म, हम क्या करेंगे? हम सहाफी रिहा करेंगे और बदले में सफारत खाने में छुपे पारवुस तक पहुंचेंगे। हमें तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि उन लुटेरों ने हमारे घर पर हमला किया। वो हमें मार भी सकते थे बाजी। उस वक्त कमालुद्दीन को पछतावा होता कि उन्होंने हमें पाया तख्त से भेजा ही क्यों था। क्या आप उन्हें गलती का एहसास दिलाने के लिए अपनी जान दे देंगी? हाँ, दे देंगे। मुहाफिज तैनात कर दिए हैं। वो आज से आप दोनों की दिन रात हिफाजत करेंगे, बेफिक्र हो जाए। आपको ये काम पहले ही कर देना चाहिए था वासफी अफंदी। उन लुटेरों ने घर में घुस के हम शहजादियों के साथ बदतमीजी की। आपने कोई तदबीर पहले क्यों नहीं सोची? सही कहा आपने, हमारी गलती है, लेकिन हम आपको इत्मीनान दिलाते हैं कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा वादा है आपसे। वो बदमाश हिरासत में हैं और अपना बयान लिखवा रहे हैं। आप फौरन ही टेलीग्राम के जरिए कमालुद्दीन पाशा को आगाह कीजिए। अफसोस के अब कमालुद्दीन आफंदी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसका क्या मतलब है? सुल्तान मौज़्ज़म ने कमालुद्दीन आफंदी को उनके फराइज से और पाशा के मनसब से बरतरफ कर दिया है। अवामी कर्जों के मुहाफिज लोगों से जबरदस्ती लिया गया सामान यहाँ जमा करते हैं। इसमें से कुछ इस्तांबुल भेजते हैं और बाकी सामान आपस में बांट लेते हैं। ये सब के सब लुटेरे हैं। यहाँ हिफाजत के लिए कितने लोग होते हैं? आमतौर पर 2 मुहाफिज होते हैं। इन्हें यहाँ किसी का खौफ नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? चोरी शुदा सामान उनके मालिकान तक पहुंचाना चाहता हूं मैं। जिस नौजवान का बताया था उसका नाम क्या है? इदरीस मेरे सुल्तान। सुल्तान अब्दुल हमीद तशरीफ ला रहे हैं। झूठी खबरें क्यों शाया करते हैं? क्या सबूत है आपके पास कि हम रियासत छोड़कर फरार हो रहे हैं? बगैर सबूत के आप कुछ भी लिखकर खुद को एक पेशावर सहाफी समझते हैं। कुस्तुनतुनिया का अखबार सहाफी लेवी अफंदी, कलाटा में आपने एक घर में मौजूद एक चोर बच्चे के बारे में अखबार में कहानी लिखी थी। उस बच्चे की तस्वीर भी छापी थी। जी हुजूर, मैंने ही लिखी थी। जिस बच्चे की तस्वीर आपने छापी थी, बाजार में मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करता था। वो आपकी तस्वीर छापने की वजह से वो बच्चा कत्ल कर दिया गया।
कातिल नहीं मिल सका। उस बच्चे ने पूरी जिंदगी हराम का एक लुकमा भी नहीं खाया था, लेकिन आपकी गैर अखलाकी हरकत की वजह से वो अपनी जान से गया। आप हैं कातिल उसके, शर्म करें। अगर आपका जमीर अभी भी जिंदा है तो इस पेशे को छोड़ दें फौरन। इस्तांबुल के एक अखबार में एक ताजिर की धोखाधड़ी के बारे में एक कहानी स्टीफन आफंदी ने छापी। ताजिर ने किसी को धोखा नहीं दिया था। आपकी खबर एक झूठ के अलावा कुछ नहीं थी, लेकिन इस खबर के बाद वो ताजिर बर्बाद हो गया। बिलाखिर उसने खुदकुशी कर ली। 2 बदकिस्मत बच्चे अपने पीछे छोड़ गया। आपने जो कुछ भी किया उस पर नादिम होना चाहिए। आप सब लोगों ने तवज्जो हासिल करने के लिए और अखबार की फरोख्त बढ़ाने के लिए ये झूठी कहानियां लिखी और बहुत से खानदानों को तकलीफ में डाल दिया। हम आपसे कहते रहे जो सच है वो लिखें, झूठी खबरें मत शाया करें, बेवकूफ मत बनाएं। हम आपको रिहा कर देंगे। बरतानवी सिफारत खाने की हिफाजत में आप पाए तख्त से चले जाएंगे। जहां जाना चाहते हैं जाएं। पेरिस में, बर्लिन में झूठी कहानियां लिखें। इदरीस, सामने आइए। जी जनाब। सिपाही, बंद कर दो। सनेहा सुल्तान, सनेहा सुल्तान, रुकिए, मेरी बात सुनिए। सुल्ताना, जहमत के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन शहजादे के बारे में कुछ मालूमात मिली है आपको? अब्दुल कादिर महल पहुंच चुके हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मैं उनके लिए बहुत परेशान हो गई थी। परेशान ही रहिए, क्योंकि वो बहुत बीमार हैं। लेकिन अब तो वो जल्द ठीक हो जाएंगे। मैंने सुना है महल के तबीब तमाम बीमारियों का इलाज जानते हैं। शहजादे जल्द ठीक हो जाएंगे फिरोज़े। चलिए वालिदा। चलो कोचवान। नहीं, आपको ठीक होना होगा अब्दुल कादिर, आपको ठीक होना होगा। मेरे साथ क्या करने वाले हो? क्या मुझे मार दोगे? बैठ जाओ। पाए तख्त में जब से तुम आए हो, पूरे दारुल हुकूमत में अखबारात की तकसीम करते हो और दफ्तर में मशीनों की देखभाल भी करते हो। माजी में हमारा एक पाशा आकर तुमसे मिला था, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए, अहमद जावेद पाशा। आमीन आमीन। एक मुसन्निफ, मौर्रिख, कानून दान और दर्सगाह से आला तरबियत याफ्ता थे वो। अहमद जावेद पाशा ने तुम्हें तलाश किया। इब्तिदा में तुमने उनके पास नौकरी शुरू कर दी। तुमने भी किसी बात की तस्दीक नहीं की और अपने अखबार में लिख दिया कि हम रियासत छोड़कर फरार हो रहे हैं। तुमने जावेद पाशा के साथ रहकर कुछ भी नहीं सीखा। सच्चाई को पसे पुष्ट नहीं डालना चाहिए। अहमद जावेद पाशा हमारे पास आए और तुम्हारे बारे में बताया। कहा कि ज़हीन है। हमने तुम्हारी मदद भी की, आला तालीम के लिए पेरिस भेजा। क्या तुम यूरोप जाकर हकीकत से नफरत करना सीख कर आए हो? ये सीखा कि जितना झूठ लिखोगे उतना ही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। तमाम अखबारात ने यही लिखा था जनाब। मैं उनकी मुखालिफत नहीं करना चाहता था, इसलिए वही लिख दिया। माफ कर दें। हम उस्मान को अक्सर कुछ लोगों का ताकुब करने की जिम्मेदारी दिया करते हैं, खुसूसन उन लोगों का जो आला तालीम के लिए यूरोप गए
तुम नमाज पढ़ते हो, अल्लाह के सामने सजदा करते हो, जब तुम्हारे दिल में झूठ है, झूठ लिखकर रोजी कमाने से बुरा महसूस नहीं करते? करता हूं मेरे सुल्तान। उस्मान ने हमें बताया कि तुम रियासत को तो पसंद करते हो, लेकिन सुल्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। गलती हो गई सुल्तान मौसम। तुम हमें पसंद नहीं करते, ये कोई गलती नहीं है, लेकिन बोहतान लगाना गलती है। उस्मानी सुल्तान पर बोहतान तराशी की, झूठ लिखा उसके बारे में, ये है तुम्हारी गलती, बहुत बड़ी गलती। मुझसे गलती हुई इसका एहसास है मुझे, लेकिन आप मुझे गलती के इजाले का मौका दीजिए सुल्तान मौज़म। मैं रियासत की खिदमत करना चाहता हूं। यह देखकर कि तुम्हारा ईमान अब भी जिंदा है, हमें हैरत हो रही है। मैं गुमराह हो गया था, मगरिब के झूठ से धोखा खा गया था मैं। उन्होंने मेरा बहुत शानदार इस्तकबाल किया था, मुझे सराहा था, एक लड़की से मिलवाया, वो बहुत हसीन थी, वो हर वक्त मेरे साथ रहती थी। धोखा खा गया उसके हुस्न से, भूल गया था कि मैं कहां से आया हूं। बहुत दौलत दी उन्होंने, बहुत से लोग मेरे मातहत थे, मुझे एक खादिम भी दिया था। और उसके बाद तुम्हें अपना खादिम बना लिया? जी मेरे सुल्तान। फिर मैं सब कुछ समझ गया और यहां वापस लौट आया, लेकिन कुछ कर ना सका। माफ कर दे मुझे। तुम्हें बरतानवी सिफारत खाने ले जाएंगे, वहां पारवुस नामी एक शख्स छुपा हुआ है। यह तस्वीर उसी की है। इस आदमी को हमारे पास ले आओ। लाऊंगा मेरे सुल्तान, रियासत के लिए सब कुछ करूंगा मैं। आफरीन। जो झूठी खबर छापी उसकी कीमत अदा करो। किस्मत अच्छी है कि मुराद आफंदी यहां नहीं है, और उस्मान का हाथ इतना भारी नहीं, ये तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। माफ करना मेरे भाई, ये सब करना जरूरी है। मुस्तहिक हूं मैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम, कोई दुआ काम आ गई तुम्हारे, वरना कुछ और भी हो सकता था तुम्हारे साथ। या अल्लाह। बहुत शुक्रिया। मुहाफिज दुर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दीजिए। कहिए, सुन रहे हैं हम। क्या मालूमात मिली है आपको? महमूद पाशा किस किस से मिलते हैं? महमूद पाशा अपना ज्यादातर वक्त महल में ही गुजारते हैं। और बाकी वक्त घर पर गुजारते हैं। जी हाँ, लेकिन एक दूसरे घर में। कौन सा घर? बाजार की पिछली गली में एक घर है, उसमें एक बेवा रहती है। मैंने देखा कि दरवाजा खुला, पाशा अंदर गए और दरवाजा बंद हो गया। वो वहां तकरीबन 1 घंटे तक रहे। जाइए। वालिदा क्या हुआ है? बताइए मुझे। वालिदा कहां जा रही हैं? क्या फैसला किया सुल्तान मुअज्जम ने?
सहाफियों की इस गद्दारी को उस्मानिया रियासत कभी फरामोश नहीं कर सकती। उन्होंने झूठी खबरों से रियासत को खतरे में डाला है, अपने इस अमल से मिल्लत को गुमराह करने की कोशिश की है। साबित हो चुका है ये। और आजादी ये सहाफत? तुमने फैसले का पूछा और मैंने बता दिया। उनकी गलती वाज़ेह है, लेकिन सुल्तान ने उन पर रहम किया है। सहाफियों को रिहा कर दिया जाएगा। सुल्तान मुअज्जम का फैसला सुनकर खुशी हुई। वो सब जिला वतन होंगे और कभी भी पाए तख्त में दाखिल ना हो सकेंगे। तो ठीक है, फिर मैं सहाफियों के लिए सिफारती पनाह का इंतजाम करता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ मैं। ले जा सकते हैं, इजाजत है। वालिदा, आखिर हुआ क्या है, बताइए तो मुझे। आप बाबा का सामान बाहर क्यों फेंक रही हैं? क्योंकि अब इस घर में कोई जगह नहीं है उनकी। वालिदा, मुझसे ये मत कहिएगा कि उन अफवाहों पर यकीन कर लिया आपने। वो अफवाहें नहीं है सबाहतीन, हकीकत है। हमें पता चल गया है, आपके वालिद किसी औरत से मिलने जाते हैं, धोखा दे रहे हैं हमें। ये आप क्या कह रही हैं वालिदा? ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी और औरत के लिए वो आपको और पाशा के औहदे को नहीं छोड़ सकते। आपके वालिद ने हमें नहीं बताया कि वो किसी औरत से मिलने जाते हैं, लेकिन हमने पता करवा लिया है। आप खड़े क्यों हैं? ये लीजिए और अपने बाबा का सारा सामान इसमें जमा कीजिए, वरना हम ये सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे सबाहतीन। पहले आपको बात करनी चाहिए वालिदा। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। वो इस घर में अब एक कदम भी नहीं रख सकेंगे। मुनासिब वक्त पर उनसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। बाबा ऐसा कर ही नहीं सकते। वैसे कर भी सकते हैं प्यारी वालिदा। अब मैं और तो झूठ नहीं बोल सकता ना। महमूद पाशा, आप ठीक तो हैं? वल्लाह तहसीन पाशा, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। पाशा का औहदा भी मेरे किसी काम नहीं आएगा। अल्लाह खैर करे। खैर होगी इंशाअल्लाह। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेहयाब रहें। पाशा हजरात, उन अखबारात के बारे में आपका क्या ख्याल है? नेपोलियन ने कहा था कि मुझे तोपों से ज्यादा अखबारात से डर लगता है। मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये सहाफी भी बिल्कुल कस्साबों की तरह होते हैं। ये रात में काटते हैं और दिन में खाते हैं। अखबारात बहुत अहम होते हैं पाशा हजरात। अगर वो सिर्फ सच्चाई का साथ दें तो इस तरह वो हुक्मरान और मिल्लत की रहनुमाई करते हैं, लेकिन ये लोगों की जहनसाजी करते हैं और चाहते हैं कि हर शख्स उनकी तरह ही सोचे। अगर अखबारात झूठ लिखेंगे तो हर कोई उन्हीं की तरह झूठ का साथ देगा। अगर मिल्लत झूठ और सच में तफरीक ना कर सके तो किसी भी रियासत के लिए तबाही उसका मुकद्दर बन जाया करती है, नामो निशान मिट जाता है उसका। क्या लोग ये समझते हैं कि अखबार में शाया होने वाली हर खबर सच होती है मेरे सुल्तान? यही मसला है। हमारी मिल्लत जानती है कि दरोग गोई हराम है। वो कभी भी किसी से झूठ की तवक्को नहीं रखती। लोगों के ख्याल में जो बात शाया हुई है वो एक गवाही है। यूरोप वालों की एक आदत है कि वो झूठ के मुतलाशी रहते हैं। अगर कोई खबर गलत आ जाती है तो कहते हैं कि ये सिर्फ हमारा एक ख्याल है, हमें ये मंजूर नहीं। हमारे ख्याल में पाशा हजरात, इन सहाफियों को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि उनकी झूठी खबरें जब अवाम को बागी बनाती हैं तो फिर मिल्लत को संभालना किसी सूरत मुमकिन नहीं रहता। याद रखिए पाशा हजरात, अगर घोड़े के एक पांव में नाल ना हो तो वो जंग के दौरान बीमार हो जाएगा। घोड़े का पैर उसे बर्बाद कर देता है, चलने नहीं देता। अगर घोड़ा भाग न सके तो अपने कमानदार को भी बेकार कर देता है, और फिर कमानदार फौज को बर्बाद कर देता है, और फौज पूरी मिल्लत को बर्बाद कर देती है। सबब घोड़े की एक नाल ना होना। हम इन लोगों की खातिर अपनी रियासत की कुर्बानी नहीं दे सकते। सहाफियों की क्या सूरत हाल है पाशा? सहाफियों से मुतालिक आपके अहकामात पर अमल हो चुका है। उन्हें उसी तरह रिहा किया गया है जैसा आपका हुक्म था। बरतानवी सफीर उन्हें अपने साथ सिफारत खाने ले गए। कुछ दिन उन्हें वहीं रखा जाएगा।
उन्हें वहां पनागुज़ीन की हैसियत से रखा जाएगा। बहुत जल्द हमारे तमाम दुश्मनों की गर्दनें इंशाअल्लाह फांसी के फंदे में होंगी। इंशाअल्लाह। आ जाओ। अकेले क्यों खेल रहे हैं? इंसान का हरीफ हमेशा उसकी बराबरी का होना चाहिए। अब्दुल हमीद याद आ रहा है मुझे। मुराद नामी जासूस उस पाशा की बेटी के कत्ल की तफ्तीश कर रहा है। उस शख्स पर काफी जुल्म कर रहा है। वो कातिल तलाश कर रहा था, हमने उसे कातिल दे दिया। अब और क्या चाहता है वो? ये जानने की कोशिश कर रहा है वो कि इसके पीछे कौन है। तो क्या अब हम खुद को हवाले कर दें उसके? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस जासूस को ठिकाने लगा दो। मैं सही वक्त के इंतजार में हूं, बेफिक्र हो जाए। मुराद मर जाएगा। गिर गया बेचारा। क्या ये हमारे सुल्तान की हिफाजत करेंगे? बिल्कुल हिफाजत करेंगे। सिपाहियों, अगर किसी ने हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा मैं। सब कतार में खड़े हो जाएं। तुम आगे बताओ मेरे भाई। आइंदा कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। अब जाओ जल्दी। आपकी सूरत की तरह आपका दिल भी हसीन है। आप बहुत बहादुर हैं। अगर आप फैसला कर लें तो पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकती हैं। आसन, कुछ है जो बहुत अरसे से बताना चाहता हूं मैं आपको। आखिर क्या बताना चाहते थे मुराद? आ जाओ। तुम सहाफियों के लिए यहाँ आए हो? जी हाँ, पहली बार सिफारती तरीके से कुछ हासिल हुआ है हमें। पाए-तख्त में तुम बहुत कुछ हासिल करोगे। बरतानवी हुकूमत तुम्हारी तारीफ करेगी। मगर जिंदगी मुश्किल में गुजर रही है। मुझे उससे नफरत होती जा रही है। उसकी सियासी काबिलियत के मुकाबले में मैं खुद को बहुत ही कमजोर और कमतर महसूस करता हूँ। क्या सहाफी यहाँ रहेंगे? उनकी रिहाइश का इंतजाम हो गया क्या? मैंने पनाह की इजाजत ली है। वो मुस्तकिल यहाँ नहीं रह सकते। तमाम सहाफियों को बरतानिया जाना होगा। अब्दुल हमीद ने उन्हें जिला वतन कर दिया। उन्हें इंतजार करने दो। अगर हमने ऐसा किया तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो दिन अब बहुत करीब है जब पाए-तख्त पर हम लोग हुक्मरानी कर रहे होंगे। उस दिन की खबरें छापने के लिए उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। आप क्या करने वाले हैं? या तो मैं मर जाऊंगा या उस्मानी सुल्तान। सिपाहियों, वजन गिरा दो। मुराद अफंदी, अगली बार हर शख्स अपने वजन के बराबर वजन उठाएगा। उस्मान, हमारे सुल्तान की हिफाजत का बोझ बहुत भारी है। देखो, अगली बार मैं वजन में इजाफा करूंगा। जितना वजन मैं उठाऊंगा तुम भी उतना ही वजन उठाओगे और हमारा वजन दूसरों से ज्यादा होगा। तुम्हारी शिकायत दूर कर दूंगा मैं।
ठीक है मुराद अफंदी, सुल्तान की हिफाजत के लिए तो मैं सब करने के लिए तैयार हूं। रुको रुको रुको। क्या हुआ? क्यों रोका है? मैं तुम्हें जानता हूं, तुमने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की थी। बेहुदा इंसान, तुम ये क्या कह रहे हो? भेजा उड़ा दूंगा तुम्हारा। मारोगे मुझे? हाँ, चलाओ गोली, चलाओ चलाओ गोली, चलाओ। डर गए? क्या कर रहे हो ये? हाँ, क्या कर रहे हो? इसने मेरी बहन से बदतमीजी की थी। सऊद में रहने वाला नौजवान ऐसा काम कैसे कर सकता है? मैं तुम्हारा बस बहुत हो गया। तुमने मेरे सिपाही पर हाथ कैसे उठाया? इन्हें काबू में रखें पाशा। हद में रहो, ये सिपाही हमारे सुल्तान की हिफाजत के लिए देखा था मैंने, इन्होंने आवाम पर गोलियां चलाई, बंदूकें तानी अपने सिपाहियों पर। तमीज से बात करो मुराद आफंदी। आइंदा कभी भी मुझसे या मेरे सिपाहियों से बदतमीजी मत करना। तुम लोग जाओ, काम करो अपना। सिपाहियों, चलो यहां से। अब्दुल कादिर, हमारे शहजादे, आपकी वालिदा आपके पास है। आंखें खोलिए, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। जब हम साथ होते हैं तो एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे होते हैं। जब आप यहाँ नहीं थे तब भी आपके बाबा आपका ख्याल रख रहे थे। आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा उन्होंने। आपके बाबा आपसे नाउम्मीद हरगिज नहीं है। अब्दुल कादिर, सिर्फ एक ओहदा अहम नहीं होता, ना ताकत ना ही दौलत, कुछ भी अहम नहीं है। हमारा हकीकी खजाना हमारा खानदान है। बस जरूरत है एक दूसरे से मोहब्बत करने की। आंखें खोलिए हमारे शहजादे। बरतानवी सिफारत खाना गलती करने वाला है, वो यहां से निकलेंगे। हम कहां होंगे सुल्तान? तुम लोग वहीं मौजूद रहोगे अपने घोड़ों के साथ। गली के आगाज में एक सवारी मुंतजिर होगी। वो सहाफी इदरीस उस आदमी को वहां ले आएगा। तुम्हें हर मुमकिन कोशिश करनी है कि उन्हें रोका जाए। मैं समझ गया मेरे सुल्तान। तुम्हारा भी ताक़ुब किया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ महसूस हो तो ताक़ुब करने वालों को मार देना। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। तहसीन पाशा, उस शख्स के लिए जिसका हमें इंतजार है, फांसी का फंदा तैयार करें। सिपाहियों को महल में तैनात कर दिया है, लेकिन इस सब का आखिर मकसद क्या है? थोड़ा इंतजार करो पाशा, वक्त आ चुका है। अब्दुल हमीद या तो पाए तख्त को जला देगा या फिर खुदकुशी कर लेगा। उन सिपाहियों के बारे में क्या हुक्म है? वो महल पर हमला करेंगे और मर जाएंगे। हम सब मिलकर खुदकुशी करने वाले हैं। या तो हम जीत जाएंगे या फिर ये इंतकाम की आग हम सबको राख बना देगी। हमें जाना है, उठो फौरन। आपकी दावत मैंने कबूल की और हाजिर हो गया सुल्तान मौसम। महमूद पाशा के बारे में आपने दुरुस्त कहा था। हम जल्द उनसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। पारवूस आफंदी को रिहा कर दिया जाए फौरी तौर पर, वरना। खामोश! कभी भी हमारे सामने हमें धमकी देने की जुर्रत भी मत करना तुम।